हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, हाउ यू गाइस। तो हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी। ग्रेट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज इस क्लास में क्या नया है आपके लिए, जो लोग अभी में ज्वाइन कर रहे हैं, यू वेलकम वेलकम एंड वेलकम। तो आज हम करेंगे कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, उन्हें एक्सरसाइज के थ्रू भी हम सीखेंगे। एंड वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, अलग कैटेगरी है। न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत आसानी होती है। अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। ठीक है, ग्रामर का अपना रोल है, वोकेबलरी का अपना रोल है, बट ये जो आज मैं करा रहा हूं ये बिल्कुल अलग चीज है इनसे हटकर। यस, इट कैन बी द पार्ट ऑफ वोकेबलरी, बट यस इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने की हुई है तो बता देते हैं, इस पे हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, जैसे कि हमारा इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट का कोर्स इस हफ्ते बिल्कुल शुरू है रात को 9 बजे। यू विल एंजॉय अ लॉट। इसमें बहुत कुछ सीखने का है। 5 महीने तक ये कोर्स चलेगा। इसके अंदर आप सीखेंगे ग्रामर तो सीखेंगे ही सीखेंगे, उसके अलावा आप डेली यूज सेंटेंसेस भी हम आपको इसमें कराएंगे, स्ट्रक्चर्स भी कराएंगे, रीडिंग स्किल्स पे भी जोर देंगे, और ऐसे राइटिंग, बेहतरीन ऐसे कैसे लिखना है इसकी भी हम आपको ट्रिक्स कराएंगे इसी कोर्स के अंदर। थोरोली करेंगे, पर्टिकुलर एक रूल को लेंगे, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और जब वो टॉपिक खत्म होगा तो 100 नंबर का उस पर टेस्ट जरूर होगा। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां पर इस कोर्स को देखिए। एंड अभी आप नीचे देख सकते हैं हमारे फोन नंबर चल रहे हैं। आप इन फोन नंबर्स पे भी फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारे काउंसलर्स आपको असिस्ट करेंगे। इसके अलावा हमारा वोकेबलरी बोनेंजा एंड वोकेबलरी प्राइम बहुत खास, ये दिव्यास्त्र है जी आपकी इंग्लिश के। इन्हें करने के बाद आपका न्यूज़पेपर बहुत आसान हो जाएगा। एंड नाउ एनसीईआरटी आंदोलन लेकर आए हैं ओजांग सर। फी 6000 रुपीज। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये ओजांग सर के साथ आप शुरू करने वाले हैं। एडमिशन खत्म होने वाले हैं, जल्दी कीजिए। और एक और चीज, फिर हम आते हैं अपने कोर्स पर। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए हमारा नया बैच आ चुका है। फी 35,000 नहीं 15,000 है। ओके, तो आप ये कोर्स देख सकते हैं, एनी टाइम लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। सीट्स कम हैं, लोग ज्यादा हैं, जल्दी कीजिए। ओके, एंड नाउ आज हम कर रहे हैं प्रेपोजिशन फ्रेजेस, जिसमें हम अपनी ट्रिक्स यूज कर रहे हैं और एग्जाम्पल से आपको इसे यूज करने का आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होते क्या है, फ्रेजेस फॉर राइटिंग एंड डेली यूज। ओके, देखिए जी इतने सारे होते हैं, इतने सारे। पिछली क्लास में भी हमने ऐसा ही कुछ कराया था, इतने सारे। चलो इनके मीनिंग बता देते हैं आपको। ये देखिए इतने सारे, ये इनकी हिंदी, और ये इनकी हिंदी। क्या सिर्फ हिंदी पता चलने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जी नहीं, जब तक हम इसके एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। एंड वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इनमें से लेते हैं, ये हमने पिछली क्लास में लिए थे। अगर आपने वो क्लास मिस की थी तो देख लीजिए वीडियोस में जाकर। ये आज की अगली क्लास में हम करेंगे ये इन ल्यू ऑफ के बदले में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कम ऑन गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now I explain. In lieu of के बदले by the way, वैसे तो on the verge of के करीब, वैसे वर्ज होता है बिल्कुल किनारा, ये किनारा है ना, उसके बाद खाई आ जाती है। तो on the verge of के करीब, जैसे हम जीतने के करीब थे, we were on the verge of victory, बट एकदम हमारी 3 विकेट गिर गई और हम हार गए, ऐसे होता है ना। on the verge of, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ये आपने सुना होगा। ड्यू टू की वजह से या के कारण, ये भी आपने सुना होगा, ये बड़े कॉमन है, बट ये आज हम सीख रहे हैं। बाय द वे भी शायद आपने सुना हो। अब भैया आपने कितना सुना है और कितना नहीं सुना मुझे नहीं पता। मैं आपसे पूछने वाला हूं 5 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। क्या आप तैयार हैं? कम ऑन कम ऑन, क्या आप तैयार हैं? स्टार्ट करें। यस, दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन नंबर 1। आराम से पढ़िए, मैं पीछे हो जाता हूं। James was held dash rupees 1 lakh bail। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन ल्यू ऑफ, बाय द वे,
ऑन द वर्ज ऑफ, ड्यू टू या अकॉर्डिंग टू। बोलो बच्चों, ए बी सी डी या ई, आपके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए क्या? आपको दे रहा हूं मैं 10 सेकेंड्स और सोचिए सोचिए सोचिए। जेम्स वॉज हेल्ड डैश रुपीज 1 लाख बेल एंड द करेक्ट आंसर इज, मैं करेक्ट आंसर देने वाला हूं, ईमानदारी से नोट कीजिएगा। और 5 में से आपका स्कोर क्या है, क्लास खत्म होते ही कमेंट्स में अपने नाम के साथ बताइएगा, डेट डालकर कि आज का हमारा स्कोर आउट ऑफ 5 इतना रहा। ईमानदारी से, ये रहा सही आंसर, इन लिeu ऑफ। भाई इन लिeu ऑफ का मीनिंग होता है के बदले में। जेम्स वाज हेल्ड इन लिeu ऑफ रुपीज 1 लाख बेल, 1 लाख रुपया बेल के बदले में। ठीक है, फाइन, इजी। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 2। द ब्रीड वॉज डैश एक्सटिंक्शन। भाई हम डायनासोर्स की बात करते हैं, अभी तो डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो चुका है, विलुप्त हो चुके हैं, अब वो कभी नहीं आएंगे, हमेशा के लिए आएंगे तो जुरासिक पार्क मूवी में ही दिखाई देंगे। वैसे अभी जो टाइगर्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, एलिफेंट है वो भी कम होते जा रहे हैं। तो अभी क्या कह रहा है, द ब्रीड, वो जो उनकी ब्रीड है, वो जो उनकी जाति है, वाज डैश एक्सटिंक्शन। और यहां पर इन लिeu ऑफ, बाय द वे, ऑन द वर्ज ऑफ, ड्यू टू या अकॉर्डिंग टू, क्या आएगा? सोच के बताइए। मैं आपको देता हूं 10 और सेकेंड्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओवर, योर टाइम इज ओवर। सोच लिया? एंड द करेक्ट आंसर इज, एंड द करेक्ट आंसर इज डिंग 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 डिंग, ऑन द वर्ज ऑफ, के करीब हैं, के कगार पर हैं। द ब्रीड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो जो ब्रीड थी वो खत्म होने के, विलुप्त होने के कगार पर थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब एक खास चीज, आप ये सोच रहे होंगे ये भी आंसर हो चुका है, ये भी हो चुका है, तो अब ये 3 में से आएगा। जी नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अब जो मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर इन 5 में से रिपीट भी हो सकता है और नया भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये और ये दोबारा भी आ सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। फाइन, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। योर हेडेक्स आर डैश स्ट्रेस। योर हेडेक्स, तुम्हारी जो सरदर्द हो रही है ना बार बार, आर डैश स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी ई, एंड द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड। सोचिए सोचिए सोचिए, कोई गलती नहीं करने का, कोई गलती नहीं करने का, कोई गलती नहीं करने का, कोई गलती नहीं। एंड योर टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर इज ड्यू टू। ड्यू टू इज करेक्ट। की वजह से, तुम्हारे जो हेडेक्स है ना, आर ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से है, टेंशन की वजह से हेडेक्स है। आपका स्कोर 3 में से क्या रहा बच्चों? लिख रहे हैं ना? 5 क्वेश्चन है। अब मैं पूछूंगा आपसे 2 और क्वेश्चन, बट फिर वही बात, रिपीटिशन हो सकता है इनका, बच के रहिएगा। ही लेफ्ट व्हाट लिटिल फर्नीचर ही owned टू हिज लैंडलॉर्ड डैश रेंट। He left what little furniture he owned to his landlord dash rent. पांच ऑप्शंस, वही 5 ऑप्शंस जो आज हमने पढ़े हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड अब आपके शुरू होते हैं। गलती मत करना, मत करना गलती, मत करो गलती, सही होना चाहिए आंसर। एंड योर टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इन लिeu ऑफ। दोबारा आ गया, इन लिeu ऑफ के बदले में। अरे भाई उसने मकान खाली किया, रेंट दे नहीं पा रहा था, तो उसने वो जो थोड़ा बहुत फर्नीचर था छोड़ दिया। He left what little furniture he owned to his landlord in lieu of rent.
रेंट के बदले में उसने अपने लैंडलॉर्ड को जो देना था। ओके, तो 4 में से आपका स्कोर क्या है आप जानते हैं, भूले तो नहीं। लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन, ध्यान से पढ़ते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमी इज डैश कोलैप्स। भाई साहब ये तो यूक्रेन की बात कर रहे हैं। द कंट्रीज इकोनॉमी इज डैश कोलैप्स, पाकिस्तान की बात भी हो सकती है। इन ली ऑफ, बाय द वे, ऑन द वर्ज ऑफ, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू। बताइए जी सही आंसर, सही आंसर क्या होगा? द कंट्रीज इकोनॉमी इज डैश कोलैप्स। कुछ रिपीटिशन हो रहा है या कुछ नया है? सोचिए सोचिए सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑन द वर्ज ऑफ। उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने के कगार पर है, कोलैप्स होने के कगार पर है उनकी इकोनॉमी। वेरी गुड, I can see, yeah, everything is going well, fine, done। तो आपका स्कोर क्या है जी? What is your score out of 5? अगर 5 है तो आप कॉलर ऊपर करके लिख सकते हैं हमारे कमेंट्स में। कम है तो शायद आप शर्माएंगे, बट मैं कहूँगा लिखिए ज़रूर, अपने नाम के साथ लिखिए, आज की डेट के साथ कि आपका स्कोर क्या रहा। जो लोग इसे बाद में भी देख रहे होंगे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी सेकंड क्लास थी इन वर्ब इन फ्रेजेस की, और इन फ्रेजेस के लिए अगली क्लास हमारी कल होगी जिसमें हम देखेंगे आपका स्कोर क्या रहता है। बट अल्टीमेटली स्कोर तो बहाना है, मुद्दा नॉलेज बढ़ाना है। ये वो फ्रेजेस हैं जो मैं बार बार बच्चों आपको कह रहा हूं, बार बार न्यूज़पेपर में यूज होते हैं। अगर आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं और इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, मजा आ जाएगा जी। वेटेज आपका ऐसे हैवी लगेगा। ओके, तो कहीं भी व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स और विद समवन, यूज दिस फ्रेजेस, विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपकी इंग्लिश को ग्रूम करेंगे, पॉलिश करेंगे। ओके, हाँ, एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या करना है आपको, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कर सकते हैं कॉल इन पर। एंड एनसीईआरटी आंदोलन शुरू है जी, ज्योग्राफी ऑप्शनल और जांग सर के साथ बिल्कुल रेडी है, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं एनीटाइम लर्निंग ऐप पर। और एनीटाइम लर्निंग ऐप पर हमारा ग्रामर कॉन्सेप्ट का कोर्स इस हफ्ते बिल्कुल शुरू हो रहा है, बिल्कुल। तो रात को 9 बजे क्लासेस होंगी, 5 मंथ्स का पैकेज है पूरा। ज्यादा जानकारी के लिए इन दिए गए फोन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हाँ, मैं ये भी बता रहा हूं, वोकेबुलरी बोनेंजा एंड वोकेबुलरी प्राइम हमारे वोकेबुलरी के कोर्सेज जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में हेल्प करेंगे। आपके एग्जाम के लिए जो पूछे गए वर्ड्स हैं, खास वर्ड्स जीआरई बैलेंस से पूछे जाते हैं, वो सारे हम इसमें पिक्चर के थ्रू करा रहे हैं, इन्हें जरूर करिएगा। विल चेंज योर लाइफ, प्राइम एंड बोनेंजा, प्राइम एंड बोनेंजा। ओके, दीज आर द 4 नंबर्स। मिलते हैं कल अगली क्लास में एक ब्रेक के बाद। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठिंग ठिंग टिनिंग।